यह वीडियो क्लास 10 के विज्ञान का है और इसमें हम बताने वाले हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है का प्रश्न उत्तरी है। संख्या 13 विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। उत्तर विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट से कॉपर Zn द्वारा यानी जिंक द्वारा विस्थापित हो जाता है, क्योंकि Zn अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील है। जैसे कॉपर सल्फेट है और Zn से रिएक्शन करेगा, Zn जो है कॉपर को हटा देगा यानी विस्थापित कर देगा, क्योंकि Zn जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो बनाएगा ZnSO4 + Cu और कॉपर को विस्थापित कर दिया। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में एक नए उत्पादों के निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे Na2SO4 ये जलीय है और BaCl2 ये भी जलीय है और आयनों का आदान प्रदान करेगा। ठीक है, तो Ba जो है ये प्लस है और ये माइनस है, तो BaSO4 बनाएगा और NaCl बनाएगा। ठीक है, तो NaCl एक्वस हो जाएगा और बेरियम सल्फेट है नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। उत्तर जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर मिलाया जाता है तो यह सिल्वर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। जैसे देखो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर के साथ रिएक्शन कराए तो कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बनाया है और इसको बैलेंस किया गया है। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है ना Ag से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो Ag को विस्थापित कर दिया यहाँ पर। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे Na2SO4 और BaCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो BaSO4 और ये BaSO4 बेरियम सल्फेट अवक्षेप बना है और सोडियम क्लोराइड बना है। ठीक है, उसी टाइप से है PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, तो PbI2 जो है ये अवक्षेप हुआ। ठीक है, अवक्षेप बच गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दें। A है अपचयन, A है उपचयन, B है अपचयन। देखो A जो है उपचयन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन कहते हैं। उदाहरण जैसे कॉपर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो जल बनेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इसमें योग हो गया है। अब है B है अपचयन, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा जैसे जिंक ऑक्साइड में कॉपर से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन निकल गया है और ये C के साथ जुड़ गया है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से कॉपर ऑक्साइड है, जल के साथ रिएक्शन कराएंगे कॉपर और H2O बनेगा, तो ये भी इसमें देखो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया ये सब है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन 17 कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक के नाम बताइए।
उत्तर, चमकदार भूरे रंग का तत्व X कॉपर है। जब इसे हवा में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड के जमा होने के कारण काला पड़ जाता है। देखो, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे ऊष्मा की उपस्थिति में तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। पहले ये भूरा रंग का रहता है, अब ये हो जाता है काला रंग का। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? उत्तर, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है? उत्तर, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। जब ऐसे पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधिता हो जाते हैं, उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पदों का वर्णन करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। ए है संक्षारण, बी है विकृत गंधिता। उत्तर, संक्षारण। संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है। संक्षारण के लिए परिस्थितियाँ, पहला है नमी यानी जल की उपस्थिति, दूसरा वायु की उपस्थिति। उदाहरण, लोहे में जंग लगना संक्षारण का एक सामान्य उदाहरण है। बी है विकृत गंधिता, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण, वसा एवं तेल से युक्त पदार्थ लंबी अवधि तक रखने पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। अब अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित प्रश्न उत्तर। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।